आज जो स्पेशलिस्ट है, ध्यान रखिएगा कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। किसी का भी माइक जो है अननेसेसरली अनम्यूट होता है तो उसको ग्रुप से हटा दिया जाए। आपको मतलब कि ये ड्यूटी है आपकी कि आप दूसरे लोगों की प्राइवेसी और पीस का ध्यान रखें, है ना। अब हम जबरदस्ती सबको म्यूट कर दें, ये अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे। तो आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कुछ सीखा है हमने, उसको हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप सब रेडी हैं? यस सर। ठीक है। जो कुछ सीखा अभी तक, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं, हमेशा ही ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम नहीं करता। घर के सभी काम करता है। आप सभी एक एज में हैं जहां पर आप गार्जियन है घर के। ठीक है। और चूंकि आप गार्जियन है तो सभी काम तो करते हैं, शॉपिंग से लेकर जो है किचन बनाना, सब कुछ। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आप अपना करते हैं। तो आज क्या है ना, सेम उस चीज को, जो जानकारी आपके दिमाग में है, उसको साइंटिफिकली जो है हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपके पास पेन कॉपी है और आप क्या करने वाले हैं, आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मतलब कि एक टास्क दे रहे हैं। आप उसको कैसे मैनेज करेंगे ये हमको बताइए। ठीक है। आप तो प्रोसेस फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। प्रोसेस क्या है समझ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है। जब कोई काम होता है, वन क्लिक में करने वाला होता है, हम उसको टू डू कैटेगरी में करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टास्क। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास। अगर टू डू मतलब करने वाला काम, सिटी सोचने वाला काम, और कॉम्प्लेक्स टास्क मतलब दोनों चीजें। हमारे परेशानी और समस्याओं का मुख्य कारण ये होता है कि हम जब काम करने लगते हैं ना, उस समय सोचते हैं क्या करना है, तो उसमें समय लगता है, जिस कारण से आपका काम जो है डिले हो जाता है। अगर सोचने में 10 मिनट लगाइएगा अलग, फिर करने में 10 मिनट अलग लगाइएगा, तो 20 मिनट में आपका कोई भी काम, मतलब कि एक खास स्पेसिफिक काम की बात कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। सोचने में 10 मिनट लगाइए, करने में 10 मिनट लगाइए, 20 मिनट में काम कंप्लीट। लेकिन आप सोचते समय अगर आप काम करेंगे या काम करते समय सोचेंगे, तो वो 20 मिनट नहीं लगेगा, वो 40 मिनट लगेगा। क्योंकि आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग जो है ब्रेन नहीं करता, मल्टीटास्किंग नहीं होता है, सिर्फ एक काम पर फोकस होता है ब्रेन का। ओके फ्रेंड्स। तो आप अब क्या करते हैं, जो करने वाले काम होते हैं, दरअसल वो जो है ना, एक फिक्स टाइम उसको कर दिया जाता है, टाइम डाल दिया जाता है, कब करना है, कैसे करना है, बस लिख दिया। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचना। जैसे कि आप जो है दूध लाने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने अपने बच्चे को बोला कि जाओ दूध लेते आओ। तो दूध लेते आओ, कितना दूध, 1 लीटर का पैकेट, 2 लीटर का पैकेट, आधे लीटर का पैकेट, ये सोचना आपका काम है, करना उसका काम है। ठीक है। वो जाएगा, उसका टाइम है 8 बजे जाके दूध लाना है, बस जाएगा साइकिल से, वहां जाएगा दुकान में, दूध लेगा, वापस आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है। उसको सोचना नहीं है, उस बच्चे को नहीं सोचना जो आपके लिए ये काम कर रहा है। सोचने का काम आपका है, करने का काम उसका है। तो दूध लाने का काम हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। एक सोचने वाले काम है और करने वाले काम है। जब भी कोई काम आए लाइफ में, उसको दो हिस्सों में बांटना है, एक करने वाला हिस्सा, एक सोचने वाला हिस्सा। सोचते कब है, करने के पहले सोचते हैं, करने के बाद नहीं सोचेंगे। ये तो हुआ उसको क्या कहेंगे, करने के बाद नहीं सोचना है, करने के पहले सोचना। ठीक है। और करने के एक दिन पहले अगर सोच लेंगे तो अच्छा है। जब आप सोचते हैं उसके बाद आपको सोना चाहिए, और जब जागेंगे आप तो पता चलेगा कि जो आपने सोचा था आपके दिमाग में चला गया। ठीक है। तो अब सोने का मतलब है कि अगर आज आपको काम करना है, आज ही आप सोचेंगे सुबह में, सोने का टाइम कब मिला, नहीं मिला। ठीक है। तो सोने का मतलब है कि किसी चीज को डीप अपना मेडिटेशन वाले स्टेज में पहुंचना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब आप देखिए क्या है कि करने वाला काम पहले जान गए आप, सोचने वाला काम जान गए, और कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो उनको कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। और प्रोजेक्ट का मतलब है अब बड़ा काम होगा, जैसे खाना बनाना 20 लोगों के लिए,
25 लोगों के लिए ये एक प्रोजेक्ट हो गया। नॉर्मली 4-5 आदमी का खाना बनाते हैं, तो ये टास्क है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें 2-4 टास्क आते हैं, और आप जब रेगुलर कोई काम करते हैं ना, तो फिर वो आप सेट हो जाते हैं उसके साथ। हमें याद है कि हमने एक मोटरसाइकिल ली थी सेकेंड हैंड। उस मोटरसाइकिल की खासियत ये इतने कि अगर आप दाएं तरफ ज़्यादा मोड़ेंगे ना, या बाएं तरफ ज़्यादा मोड़ेंगे, तो हैंडल वहीं लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाता है। उसका लॉक पूरी था, मतलब आप स्पीड में चला रहे हैं और आपने टर्निंग पर ज़्यादा अगर मोड़ ले लिया, तो हैंडल लॉक हो जाएगा और फिर आप गोल गोल घूम के वहीं गिर जाएंगे। क्या आपको हम ऐसा मोटरसाइकिल देंगे तो आप चलाना पसंद करेंगे? बताइए, कोई भी? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन हम वो मोटरसाइकिल चलाते थे, ठीक है, और हमारा एक दोस्त था, हम थे, और हम दोनों जानते थे कि इसमें ये चीज़ है। हम किसी को कहते नहीं थे, अगर हम किसी को कह देंगे तो वो तो बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने लगभग 6 महीने वो मोटरसाइकिल चलाई, और शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, करे ज़्यादा मुड़ जाएगा, पैर मुड़ जाएगा। उसके बाद एडजस्ट हो गए। उसके बाद नॉर्मल मोटरसाइकिल के जैसा ही उसको हम चलाते थे, ठीक है। और हमने उस मोटरसाइकिल को चलाते समय एक बार ऐसा हो कि बहुत तेज बारिश थी, हम बाइक चला रहे थे और तेज सामने से पानी का छींटा आ रहा था, कहीं जाना हमें जरूरत था। हमारे पीछे जो बैठा हुआ था फ्रेंड, ठीक है, उसने कहा कि तुम आंख बंद करो, हम जैसे बोलते जाएंगे तुम उसको चला। हमने कहा ठीक। तेज बारिश, हाईवे, ठीक है, सामने से पानी आ रहा है, हमने आंख बंद की क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के पास थी। और उसके बाद जो है मैं लगभग 20 किलोमीटर जो है मैंने जो है, वो भी सीधे नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्तों में, ठीक है, चलाते हुए आ गए टाउन। एक शहर से दूसरे शहर 20 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। तो और एक ऐसी मोटरसाइकिल पे जिसको आप ज़्यादा राइट और लेफ्ट ले लीजिएगा तो वही हैंडल लॉक हो जाएगा और सीधे धड़ाम नीचे। और आप ज़्यादा स्पीड में है तो उसके बाद तो सीधे आप आगे थ्रस्ट करके कहते हैं एक्सीडेंट भयंकर। तो ये सब चीज़ें 10-12 साल पहले की हैं, ठीक है, तो अनुभव है। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में को भी आप हैंडल कर सकते हैं, आप हैबिचुएट हो जाते हैं ना, तो ये सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना खुद को हैबिचुएट बनाएंगे कॉम्प्लेक्स टास्क करने में। कॉम्प्लेक्स टास्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, हैबिचुएट करना है खुद को, ठीक है। और ये हैबिचुएट कैसे होंगे? करने से, जो काम है उसको करने से, ठीक है। तो आपको एक काम दे रहे हैं, हम एक काम दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये काम उसको आप लिखिएगा। कल हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी, आप लोग मौजूद थे? कल हमने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की। नहीं सर। अच्छा, आप लोग नहीं मौजूद थे। जैसे एक काम को जो है अच्छा, रुकिए, कल हमने जो की थी होना तो चाहिए कहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो रूल क्या है, कैसे हैंडल करना है ऐसा टास्क जिसमें केवल एक स्टेप है, आप स्क्रीन पे देखिए, करने वाला, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी एक काम मिलता है ना तो उसको सबसे कैप्चर करते हैं, उसको देखते हैं नेचर क्या है इसमें, ये काम करने वाला है या सोचने वाला है, नेचर ऑफ टास्क पहले कैप्चर करते हैं, टास्क क्या है, ठीक है, समझ गए। दूसरा, फिर उसको हैंडल करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये करने वाला काम है, टू डू टाइप का काम है या फिर टू थिंक टाइप का काम। थिंकिंग या डूइंग, ये दो चीज में है। तो कौन करने वाला काम है या सोचने वाला काम? अगर करने वाला काम है तो उसका टाइम सेट कीजिए कि कब वो काम होगा, ठीक है, और कब काम होगा, कैसे होगा, टाइम डेट अपना सेट करना है। अब हमने सेट कर दिया कि ये काम 5 बजे होगा, तो आपको 5 बजे तक उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये होता नहीं, जब तक काम नहीं होता दिमाग में टेंशन पाल के रखे हुए होते, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट, ठीक है। तो और
थोड़ा अभी लंबा सेशन चलेगा तो 2:30 बजे 3 बजे से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 3 बजे की क्लास जो है ना सुबह में हमने कंप्लीट कर दी है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगे, फिर भी हम लोग इसको करेंगे। करने वाले काम को क्या करेंगे, उसमें डेट टाइम फिक्स कर देंगे और उसको छोड़ देंगे, टेंशन फ्री रहिए। वो फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रेस का मेन कारण क्या है, कोई चीज भूतकाल में हो गई तो हम सोच रहे हैं अरे भाई ये नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था, जो हो गया जो हो गया उसको लेकर रोने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, फ्यूचर में क्या ये होगा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, शक संदेह चिंता, इसको भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो आपके हाथ में करने लायक है उसको कीजिए। और तीसरी चीज है कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है तो फिर आप उसको जो है क्या सोचते हैं, ठीक है, अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आप उसके बदले उसके मतलब रिटॉर्ट करते हैं, जवाब देते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, मेरी बात क्यों नहीं माना, ठीक है। तो ये तो आपको जो है अपना खुद को आप मेडिटेट करते हैं, बैलेंस रख सकते हैं उसके तरीके। तो स्ट्रेस के 3 कारण हुए, भूत भविष्य और वर्तमान, ठीक है, तीनों को आप दूर कर सकते हैं। अगर कोई काम आपने सेट कर दिया है तो बस उसको छोड़ दीजिए, वहां पर आपको उसको जो है बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम सेट कीजिए फ्यूचर के किसी भी चीज के लिए, और उसके बाद अगर आपने सेट कर दिया तो बस उसको कर दीजिए। काम छोटा बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। थिंकिंग पार्ट है, जब आपके पास से पता चला कि नहीं भाई, आपने सबसे पहले आपने चेक किया, कैप्चर किया कि ये थिंकिंग है या क्रिटिकल ये डूइंग है या फिर ये मल्टीपल टाइप है, आप तीनों बताइए इसमें क्या है। अगर पहला वाला है तो उसका क्या स्ट्रेटजी हमने बताया आपको, टाइम फिक्स कर दीजिए कब क्या करना है, लिख के एक जगह छोड़ दीजिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। थिंकिंग, कोई काम कैसे होगा उसको सोचिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, उसके बारे में आइडियाज आपको चाहिए, ठीक है। दिमाग को ठंडा रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, पानी के 1 गिलास पी लीजिए, उसके बाद आराम से बैठिए और उन चीज़ों को लिखिए जो जरूरी है, ठीक है। आपके दिमाग में जो आता है उसको लिख लीजिए, और अभी आप ये करने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा है प्रोजेक्ट। कई बार ऐसे काम हमारे हाथ में आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे लेवल होते हैं, मल्टीपल लेवल होते हैं, मल्टीपल टू डू, मल्टीपल थिंकिंग। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको छोटे छोटे टास्क में छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं। एक बड़ा काम मिल गया तो उस काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं कैटलॉगिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट कैटेलॉग तैयार करना, ठीक है, या कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैटेगराइजेशन, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो ये आपने तय कर लिया। प्रोसेस, प्रोसेस है मतलब कि उसको आप सीक्वेंस बना लेते हैं, जैसे अब पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, इसको आप सीक्वेंस बना लेते हैं और फिर उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो जो लोग कल थे उनके लिए तो आसान होगा, जो आज है वो पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा लग सकता है। तो क्या करेंगे फिर, हम लोग जो है आपको एक टास्क मिल रहा है, क्या टास्क दें, ठीक है। शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए, ठीक है। इस किस तरह की शॉपिंग है, बच्चों को स्कूल की चीजें जो हैं, आप नए साल में नए बच्चों को आप एडमिशन कराते हैं, ठीक है, नए क्लास में बच्चा जा रहा है, अब आप उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो शॉपिंग इस नंबर को एडमिट बना दीजिएगा प्लीज।
तो फ्रेंड्स अभी क्या है ना, आपके पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपको शॉपिंग करना है और बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है, ठीक है। हर चीज आपको लिखना है, प्लान करके लिखना है। कल आप जाने वाले हैं और आज आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठाइए, आपके पास 5 मिनट का समय है, ठीक है। आप 10 मिनट ले सकते हैं। आपको लिखना है क्या क्या। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग एंट्री बनाइए, ठीक है। और जो बच्चा जो सपोज एक बच्चे के लिए आप पहले बना लीजिए, ठीक है, कि बच्चे को क्या जरूरत है, ठीक है। ड्रेस चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए। ये जो है आप लिखेंगे, ठीक है। शॉपिंग कहाँ से होगी ये लिखेंगे, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे आएंगे, कितने पैसे लगाने हैं, टोटल लिखेंगे। किसी को समझने में कोई तकलीफ? साथ में रिसोर्स पे भी काम करेंगे। जो पैसे कितने लगने हैं ये तय करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे ये तय करेंगे, ठीक है। किनके अकाउंट से खर्च होना है, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, क्या करेंगे। पैसे क्या बोले सर, पैसे कितने लगेंगे? हाँ, तो आप सामान अगर लेने जा रहे हैं तो मतलब ऐसे उठ के चल जाइएगा और उसके बाद कहिएगा चले भैया कल आके पैसे देंगे, ऐसा होता है क्या? तो पहले से जाइएगा तैयारी करके, ठीक है। जो आप शॉपिंग करने जा रहे हैं उसके लिए अपना लिमिट तय किए होंगे ना, कितने लिमिट में आप शॉपिंग करेंगे, सब कुछ लिखिए। और अभी लिखना है, अभी ग्रुप में शेयर करना है। ये नहीं कि ठीक है सर हम कल करके बताएंगे, ये आपको जो है ना कल नहीं करना, अभी कीजिए। मेरे ख्याल से आप सभी क्लियर हैं, आप और कुछ पूछना है? हमने बहुत इजी बात आपको बताई है। और कितने लोग हैं जिन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए हम। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। यस भटनागर जी, वेरी सर गुड। यस सुनीता जी, राकेश जी, शीला जी, राइट डाउन, ठीक है। कागज पे लिखिए, एनीथिंग प्रॉब्लम यू कैन आस्क विथ मी, ओके। यस सर रीना जी। जैसे सर यस जैसे बोलिए। बुक्स लेनी है तो बुक शॉप पे जाना पड़ेगा, पहले बुक्स के नाम डिसाइड करेंगे कौन आप कौन सी जो कुछ बुक्स भी लेनी। दिमाग में आ रहा है, जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है ना, जी आप उसको लिख डालिए। क्योंकि दिमाग में जो आ जाता है ना तो दिमाग से चला भी जाता है, लिख ठीक है। दिया। और जब आप कागज पे लिख देंगे ना तो फिर वो क्या है ना, कहीं जाता नहीं। सर यहाँ जूम के चैट बॉक्स में लिखना है या अपने कॉपी पेपर पे लिखना है, कैसे फोटो शेयर क्या? करना है? जूम के सर चैट हम बॉक्स में लिखना है या डिटेल जो है कॉपी पेन पे लिखनी है? कॉपी और पेन यूज कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक। आप लोग ये काम कई बार कर चुके हैं ना, तो हमने बस वही काम दिया है। तो लिखिए, ये एक सैम्पलिंग है, या अब ऐसा नहीं है कि अब जागरुल मैम के जो है मतलब बच्चे जो है उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे बड़े बड़े हैं, तब वो सोच तो सकते हैं, है ना, उस कंडीशन में वो रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट को हैंडल करना मतलब कोई काम को करने का तरीका है। इस तरह से अगर आप 8-10 बार हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ये आपको कई बार दोबारा जो है बार बार आपको ये काम मिलने वाला है। सिंपल काम मिल रहा है आपको, उसके बाद हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स काम के तरफ भी जाएंगे। सर
सर कौन से ग्रुप में डालना है? पहले आप लिख तो लीजिए, डिटेल में होना चाहिए, ये नहीं कि केवल शॉर्ट में। ऐसे टास्क मैनेजमेंट ग्रुप में डालना है। टास्क मैनेजमेंट के ग्रुप में सर मैं तो हूँ ही नहीं। टास्क मैनेजमेंट ग्रुप का लिंक सबको मिला है, आप क्यों नहीं है उसमें? तो है लेकिन वो लाइफ टाइम वाले में दिया आप लिंक का। तो लाइफ टाइम मेंबर में हमने लिंक दे दिया था ना। जी जी, तो उसी में ठीक डाल है। दें क्या लिख के? आप लाइफ टाइम मेंबर वाले में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको है ना, चलिए हम इसका हम लिंक ही दे देते हैं टास्क का। ये देखिए चैट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। इस ग्रुप में आके जो है आप कर सकते हैं। क्या क्या लेना है, जूते लेने हैं तो किस नंबर के, कैनवास शूज होना है, बाटा का लेना है, क्या स्पोर्ट्स शूज की जरूरत है, कपड़े हैं सिलवाना है या रेडीमेड लेने हैं, किस जगह से लेने हैं। अगर आपको पता चल गया कि कपड़े बस कुछ उसमें सोचना नहीं है, उस जगह जाके पेमेंट कर देना है, तो उसको आप टाइम फिक्स कर दीजिए। ठीक है, कि कब जो है जाना है, ठीक है, कौन जाएगा, भेज दी सर, ये सब। डेट दिया भेज तो दी। डेट होगा नहीं, अब कहने का मतलब है कि सपोज कि आपको ड्रेस लेना है ना। अब ड्रेस लेना है तो अगर बनवाना है तब तो जाना पड़ेगा टेलर के पास, टाइम लेके कपड़ा फिर लेना पड़ेगा, उसका सर प्रोसेस। हाथ में आप 10 मिनट का टाइम दे करके और ऊपर से बोल रहे हैं कि ड्रेस लेना है, कंपनी बताना है, पैसे बताना है, पे हम करना है, गूगल पे करना कितना, है, ये सुनिए, आप आपको तो 10 मिनट बोले का हैं ना कि टाइम में जितना आपको दिमाग में है सर लिख के भेज दिए हैं। देखिए ऐसा है ना कि हमने तो बोल दिया ना 3 बजे से ज्यादा भी समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन का क्लास कंप्लीट हो चुका है 5 ही बजे, तो अभी समय है। यही काम तो आप लोग बार बार करते हैं। चलिए आप बैठ के इसको और थोड़ा लंबा कीजिए। ओके सर। सर अब ये एक्चुअली प्राइस तो हम कैसे लिखेंगे ना, वो तो मार्केट जाके ही पता चलेगा। एक मोटा मोटा रफ हिसाब अप्रोक्सीमेट हम पैसा लेके जाएंगे। तो एक चीज बताइए, राकेश जी कैसे लिख के पूरा लिस्ट दे दिए? हाँ वही देख के बोल रही हूँ। आप बच्चे के साथ जाएंगे या फिर अकेले जाएंगे?
ठीक है, वेरी गुड। ये जो चंद्रमोहन जी का है, ठीक है, ये क्या है ना, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में है, ठीक है। जब हम कोई काम करते हैं, जैसा कोई काम करते हैं जिसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, टू डू और टू सिटी जो है, उसमें हम लोग जो है ना पहले तय करते हैं कि क्या करना है। उसके बाद हम ये भी तय करते हैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ठीक है। सपोज कि हम जा रहे हैं अपने बच्चे के शॉपिंग के लिए, तो जूते का शॉप जो है ना हमारे नजदीक में, ठीक है, मुश्किल से 1 किलोमीटर का दूर, लेकिन यूनिफॉर्म वगैरह है वो 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो आप पहले आप क्या लेंगे, जूते लेंगे या फिर यूनिफॉर्म लेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा आप। और एक चीज जान लीजिए, अगर आप सोचने में समय दीजिएगा ना तो करने में समय नहीं लगेगा। अब ये देखिए, ये अनुपम जी जो है इतना सारा लिखी हैं, ठीक है, इन्होंने सोचा नहीं, ठीक है। ये जितना ज्यादा सोचेंगे नहीं, इनको उतना कम समय लगेगा काम करते समय। हम लोगों का लाइफ में स्ट्रेटजी यही है कि हम लोग सोचने पर कम ध्यान देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि सोचने में ऑक्सीजन का लेवल जो है ना हमारा हाई रहना चाहिए। जितना ज्यादा व्यक्ति के बॉडी में ऑक्सीजन होता है ना, वो उतना ज्यादा सोचता है। अब हम लोग के पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो हम लोग कम में काम चला देते हैं। इसे आप देख के समझ सकते हैं कि किसके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या रही होगी, ठीक है। ये शीला जी का हैंडराइटिंग है। सर सोचना ज्यादा चाहिए मतलब? पहले सोचना है ना, काम करने के पहले सोचना है। काम करने के बाद जो है ना पछताना नहीं है। अगर काम करने के बाद सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप पछता रहे हैं। आपको काम करने के पहले ही सोच लेना है, ठीक है। तो कोई भी काम करने के पहले सोचना है। सोचने का काम जब काम होता है उसके पहले, ठीक है। एक्चुअली जब आप कोडिंग वगैरह सीखते हैं ना कंप्यूटर की भाषा, तो इसको कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हम लोग को पहले क्लास 9th में पढ़ाई जाती थी, और एडवांस मैथमेटिक्स में। तो वही एल्गोरिथम। ये जब आप इसको सीक्वेंस तैयार कर दीजिएगा ना, तो यही एल्गोरिदम होता है। जब कंप्यूटर के मामले में जब इस तरह के स्टेप्स लिखे जाते हैं तो उसको कोडिंग कहते हैं। आप क्या है ना कि अपने माइंड की कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना ज्यादा इसको करने में समय बिताएंगे ना, उतना ही ज्यादा एक्चुअली आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन का मतलब समझे, हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो उसकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। आपने सुना होगा, ठीक है, शूज ट्रेवलिंग अरेंजमेंट, ओके। ये तो इसमें सवाल के जवाब भी लिख दीजिए संतोष जी, ठीक है। जैसे शूज में कितने नंबर का शूज है, कहाँ मिलेगा, ठीक है। ट्रेवलिंग अरेंजमेंट में क्या क्या करना है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब पोस्ट लिखने का यही फायदा होता है कि उसको कॉपी करके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब रीना जी ने लिखा है, इसको वो एक्सपेंड नहीं कर सकती, उसको जो है सो है, ठीक है। किताबें 1500 शूज स्पोर्ट और ब्लैक शूज, ब्लैक लेना है, ओके वेरी गुड। ये चीज होता है सोच कि उन्होंने ये भी सोचा कि शूज तो लेना है, स्पोर्ट शूज लेंगे और वो भी ब्लैक शूज लेंगे। पेंसिल बॉक्स भी लेंगे, और बच्चे की, अच्छा 110 रुपये में नहीं आता है, सस्ता में आ जाएगा। खाने का टिफिन भी, हाँ 110, सर ठीक है। आता है, पानी की बोतल, खाने की टिफिन आता है, नॉर्मल लेने जाएंगे तो
हाँ, तो आपके बच्चे हैं? पहले था छोटा तब मैंने लिया था इतना सब ऐसे ही। अभी तो बड़ी ये हो गई, अभी आपके कॉलेज पास, किया है, अभी उसने कॉलेज जाएगी। हाँ, तो जो आपने की होगी तो वो अभी तक आपके दिमाग में है ना? जी बिल्कुल। और टाइम भी इन्होंने दे दिया है, कल दोपहर 2 बजे मार्केट करने जाएंगे। तो क्या करेंगे, अलार्म लगा के छोड़ देंगे। ये लिस्ट जो है आपका बन गया, ठीक है? जी पेंसिल बॉक्स, पानी, टिफिन, ओके, ठीक है। अच्छा अनुपम जी, हो गया। राकेश जी का भी हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली, ठीक है, ये केवल लिस्ट है क्या सामान लेना है। और ये इसमें इम्प्रूवमेंट ये भी आप कर सकते हैं कि कब जाना है। जैसे इन्होंने जो है, अभी देखिए इनका वाला लिस्ट देखिए, बच्चों का यूनिफॉर्म रेडीमेड चाहिए, इन्होंने लिखा है रेडीमेड, ठीक है। और वो 2000 की है। किताबें 1500। शूज इन्होंने मतलब पेयर का स्पोर्ट चाहिए और ब्लैक शूज चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं का जो है दिमाग शॉपिंग करने में काफी अच्छा है। तो अच्छा है तो है। सुनीता जी का क्या है, यूनिफॉर्म फॉर्म, यूनिफॉर्म शॉप इन कालका जी, वेरी गुड। उन्होंने ये लिखा है कि किस दुकान पे वो जाने वाले हैं। और 2 टी-शर्ट चाहिए, 2 टी-शर्ट चाहिए, निकर और सॉक्स भी चाहिए, एक स्कूल टाई, एक स्कूल बैग, वेरी गुड। और शूज फ्रॉम शू शॉप, क्लास बुक्स एज पर लिस्ट प्रोवाइडेड फ्रॉम बुक शॉप, ओके। स्टेशनरी, नोटबुक, सिंगल लाइन, वाह, सिंगल लाइन, डबल लाइन, स्क्वायर लाइन। देखिए इन्होंने, ये होता है ना कि अगर आप उस लेवल पे जाके सोचेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। एक ड्राइंग नोटबुक भी चाहिए, पेंसिल, इरेजर का भी ध्यान, इन्हें ज्योमेट्री बॉक्स कलर्स का, वाटर बोतल भी चाहिए, ओके। टाइमिंग इसमें आप सेट कर सकते थे कि कब जाना है, किसके साथ जाना है, ठीक है। और अभी ऐड कर देती हूँ सर। ऑनलाइन करना है पेमेंट का, हाँ हाँ आप फिर लिख सकते थे कि कैश कर देना है या ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। छोटी लड़की के लिए स्कूल बैग है, स्कूल के जूते लेने हैं। शॉपिंग के लिए पहले अवंतिका जाएंगे, ठीक है, यहाँ से रिक्शा लेकर जाएंगे, 50 रुपये लगेगा। लड़की और उसके मम्मी को भी साथ में ले जाएंगे, तो जाहिर से ले ही जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, कहाँ छोड़ के जाइएगा। 800 रुपये में दोनों का आ जाएंगे ऐसा लगता है कल, ओके, वेरी गुड। ये हुआ ओरिजिनल था, ये आपके विचारों से मतलब कि अभी लग रहा है। क्लाइंट से 2000 रुपया मिले थे, अतः कैश पेमेंट ही कर देंगे। 100 रुपया खाने पीने में लग जाएंगे, फिर वापसी 50 रुपया रिक्शा वाले को देना। कितना खर्च हो गया, 2800 और 50, 50, 100, 1000, 3000 का ये खर्च है, ठीक है। नहीं, अच्छा अच्छा, तो 1000 का 2000 इनकम और 1000 का खर्चा ये लिखा है। वाह, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी लिखिए, इसमें क्लियर हो गया, ठीक है, आपके दिमाग में सेट हो गया। आप जो है टाइमिंग वगैरह भी इसमें रहता फिक्स, तो और भी क्लियर, जितना क्लियर कीजिएगा, जितना डिटेल में लिखिएगा ना, उस वो काम उतना ही डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। ये मोनिका जी, ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं हो गया? हम डिटेल में लिखने के लिए क्यों कर रहे हैं, देखिए एक शब्द होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेंटल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। अच्छा, सुनीता जी का टोटल बजट जो है 5000 का है, तो 5000 में तो लगता है कि नहीं, ये सब तो कम ही में आ जाएगा। यूनिफॉर्म,
अच्छा, 2 सेट ऑफ शर्ट लेना है। 5000 कुछ ज्यादा नहीं है? फिर से देख लीजिए। देखिए कम होगा सर। सर आजकल 5,000 बहुत का तो महंगा बुक ही है। आ जाता है सर, सिर्फ बुक में लगता है 5,000। अच्छा, हमारे आजकल बच्चे का बहुत तो नहीं महंगा लगा, है। इसलिए लगता है 2000 में हो गया था। ठीक है, और टाई भी है और बैग भी है। अब बहुत दिन हो गए ना सर, ध्यान नहीं रहा, तो ठीक है बढ़ा देंगे ये तो बजट। मैम का हाँ। बच्चे लोग बड़े हो गए, हम लोग अभी अभी एकदम रिसेंट में हम हाँ। लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ये अभी आपको सिंपल टास्क मिला है ना, अभी कॉम्प्लेक्स टास्क एक और टास्क मिलेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि एक्चुअली कल क्लास नहीं लेंगे It's हम। less than ठीक है, this. कल हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, सर इसलिए मेन आज प्रॉब्लम क्या है जानते हैं आप दरवाजा हम लोग बंद को कर। मार्केटिंग करने के लिए बोले हैं, ठीक है, मार्केटिंग करने बोले, लेकिन आप जो उसमें बोलते हैं ना कि ब्रांड लगाओ, उस दुकान के पास जाओ, उस दुकान का नाम लिखो, उसमें कितने साइज के जूते लेने हैं, इसी में थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो गए। सर हम तो जाते हैं एक साथ में जाते हैं मार्केट, पहले से पता रहता है कि ये लेना है, तो वो सब एक साथ में ही रहती है मार्केट पे, पहले इसमें घुस गए फिर उसमें घुस गए, साथ साथ में ही सब एक सुनिए साथ पहले, करके ले आते हैं। आप मार्केटिंग की हाँ, बात हाँ। यहाँ नहीं है, यहाँ बात है ना मेंटल कंडीशनिंग की। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, मैनेजमेंट। मेंटल मैनेजमेंट की। कंडीशनिंग क्या है उसको सर समझिए। दिमाग भी पढ़ रहे हैं, अब समझ में आया। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज को कि जो कोई मिल गया जो पिक्चर थी, ठीक है, उसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था, तो वो एक अपंग बच्चा, मतलब उस तरह का जो जिसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वैसा बच्चा कैसा सोचता है, कैसा चलता है, वो एक रूम में बंद हो गया और 2 महीने जो है ना अंदर ही जो है उस चीज को वो फील कर रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था वीडियोस और उस चीज को फील कर रहा था। ठीक है, कि वो कैसा करता है। और ये 2 महीने उसने मेंटल कंडीशनिंग की, खुद को जो है मेंटल कंडीशन, उसने दिमाग को समझा दिया कि तुम वही बच्चे हो। उसने दिमाग में एक और बच्चा जो है उसको पर्सनालिटी को पैदा किया, और जब वो पर्दे पर वो व्यक्ति आता है तो एकदम वो आजा आजा यूनिक आजा आजा। लगता है। ठीक है, तो इस तरह से उसने मेंटल कंडीशनिंग कर ली खुद को। तो अब जो है ना, जैसे फाइटर होते हैं, लड़ने जाते हैं, अब वो बैठ के क्या है ना कि सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं। उनके पास एक हिप्नोथेरेपिस्ट होता है, उनको वो उससे वो हिप्नोटाइज करवाते हैं खुद को, और वो सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस मतलब बैठ के जो है ना वो जो होने वाली चीज है उसके बारे में डिटेल से इतना जो है दिमाग में सोचते हैं कि उनके दिमाग को वो सच लगने लगता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो गोल्फ का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे जेल हो गई, करियर जो उसका तो खत्म हो गया एक तरीका से। लेकिन क्या है ना, जब वो बचपन ये जब जेल हो गई ना, तो जो शॉट्स खेलता था हर समय वही सोचता था कि हम जाएंगे वहां पर, ऐसे शॉट लगाएंगे, वैसे शॉट लगाएंगे, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सोचते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो सोचते हैं कि ये लेंगे वो लेंगे, उसी तरह से वो जो है ना क्रिकेट कैसे खेलेगा, ये गोल्फ, उसके बारे में बार बार सोचता था, बार बार सोचता था। ठीक है, तो उसके दिमाग में जो है ना वो सेट हो गया। ठीक है, और जब वो मैदान में खेलने के लिए आया तो एकदम उसने ऐसे शॉट लगाए कि लगता है कि वो 10 साल से प्रैक्टिस में था। तो लोगों ने पूछा ऐसे कि तुम तो इतने दिन से गायब थे, फिर भी तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कैसे, पहले से बेटर कैसे है? बोला कि हम जब भी जेल में थे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि हम इस तरह से खेल रहे हैं, इस तरह से खेल रहे हैं, हम हर उस लोकेशन को सोचते थे। बचपन में मैंने जब पहली बार चेस सीखा, ठीक है, तो बड़ा मजा आया। हमारा एक दोस्त था, उससे हमारी जबरदस्त जो भिड़ंत होती रहती थी चेस पर, कभी वो जीता कभी हम जीतते थे, और इतना पागलपन सवार था कि हर समय सोचते रहते थे ये चीज को। ठीक है, कि अगर उसने ये वाला चाल चला, अगर उसने ये वाला घोड़े को चाल चल दिया तो हम क्या, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे। इस तरह से ये पूरा जो है दिमाग में जो है पूरा पैटर्न चलता रहता था। ठीक है, अभी क्या है कि जो विश्वनाथन आनंद जो है वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन। ठीक है, अब वो जो है ना कोई भी आप एक चाल चलेंगे ना तो इसके बाद आगे क्या 100 चाल हो सकती है, वो जो है ना उनके दिमाग में है। उन्होंने उसको इतना सोचा है कि इसके बाद क्या है कि हम ये चलेंगे तो वो ये चलेगा, फिर ये चलेगा तो वो चलेगा। तो
कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो उनके दिमाग में होता है। ठीक है, तो ये मेंटल कंडीशनिंग होती है। जब आप किसी एक बात को दिमाग में सोचते हैं तो आपका मेंटल कंडीशन बन जाता है, और मेंटल कंडीशन बनने से क्या होता है, ठीक है, आपको लगता है ना कि नहीं, आप अगला बार जब जाएंगे तो लगेगा नहीं भाई ये काम हम नया नहीं कर रहे। जब कोई काम आप नया नया करते हैं ना तो आपको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन जब वो काम आप कई बार कर चुके होते हैं तब आपको तनाव नहीं होता है। ठीक है, अभी जब आप अपने मायके में से ससुराल आए होंगे तो पहली बार खाना बनाने में बहुत तरह की समस्याएं आई होंगी, लेकिन अभी जो है आप आराम से जो है कोई भी खाना बना सकते हैं। आपके हाथ में कला आ गई और आपने इस चीज को कई बार रिपीट किया है, आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो गई है। ठीक है, तो जब मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है तो कोई काम आसान हो जाता है। किसी काम को आसान तरीके से और अच्छे तरीके से करना है तो आपको मेंटल कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। और मेंटल कंडीशनिंग का मतलब है किसी काम को सोचना, इतना सोचना कि वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाए। आपके दिमाग को लगे कि नहीं ये काम हम कई बार कर चुके। आप जब सोचेंगे तो आपके सामने जो है ना विजुअल चलेंगे। अभी आपके सामने विजुअल, आंख बंद कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये यहाँ पर जाएंगे, आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ये मेंटल कंडीशनिंग कहलाती है। तो अब आप जब डीपली इस चीज पर फोकस करेंगे, सोचेंगे, तो मेंटल कंडीशनिंग हो जाएगी। उसके बाद कल जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको लेकर अरे भाई ये तो हम आए हुए हैं, आपको ऐसा फीलिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जब सोच रहे हैं ना तो आपके सामने चित्र चल रहे हैं, विजुअल, और दिमाग ने वो विजुअल देख लिए हैं। अब कल जब आप शॉपिंग करने जाएंगे या फिर नेट पे शॉपिंग करने जाएंगे तो दिमाग जो है ना कंपेयर करेगा, ये पिक्चर तो पहले से दिमाग में था। ठीक है, सब कुछ पहले से दिमाग में सेट था। आप एक चीज बताइए कि क्या बिना मैप बनाए आप कोई घर बना सकते हैं? क्या बिना कोई नक्शा बनाए आप कोई घर बना सकते हैं? एकदम संभव नहीं, असंभव है। ठीक है, और अगर बना दीजिएगा तो कैसा वो रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, कितने दिन तक चलेगा उसका तो गारंटी है ही नहीं। उसी तरह से जब आप सोचते हैं ना तो आप एक नक्शा बनाते हैं। अगर आप नक्शा बनाते हैं तो घर भी अच्छा बनेगा अगर उसका नक्शा बना हुआ हो, और अगर आपका नक्शा ही नहीं बना हुआ है तो घर कैसे बनेगा? ठीक है, तो जो आप मेंटल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं हमने किया, वो कहलाती है यही मेंटल मैप तैयार करना। मन में ही जो है ना एक काम का नक्शा तैयार करना। सर और काम का अवचेतन नक्शा, मन में, अनकॉन्शियस माइंड में सर। यस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका नक्शा बन रहा है। मतलब कि आप कल घर बनाइएगा और उसका नक्शा आप दिमाग में बना रहे हैं, है ना। अगर आप नक्शा नहीं बनाइएगा घर अच्छा नहीं बनेगा, काम आपका अच्छा नहीं बनेगा। अब क्या कि हर काम को क्या इस तरह से करना चाहिए? एक्चुअली हम लोग हर काम को इस तरीके से ही करते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं ना वो उसमें यही तरीका लागू होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लिखते नहीं हैं। टास्क मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है लिख लेना। जैसे यहाँ पे जब आप लिख ले रहेंगे ना तो वो कंप्लीट नक्शा बन गया। ठीक है, अगर आप लिख लेंगे तो नक्शा बन गया, और अगर आप केवल सोच रहे हैं, आपने जैसे ये जो सिटी आपने किया, क्रिटिकल थिंकिंग किया, आपने बहुत कुछ सोचा, लेकिन क्या है ना काम आपका नहीं होगा सही से, क्योंकि जो गोल्डन रूल है वो ये है कि आपको लिख लेना है। कॉपी में लिखिए या फिर आप यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए पोस्ट बनाकर, लेकिन आपको लिख लेना है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो सोचना और नहीं सोचना बराबर हो गया। अगर आपने लिख लिया है तो यह फिर जो है कंफर्म हो गया, ठोस हो गया। आ गया कि लिखे हुए के सामने जो है बोली गई बात की कोई वैल्यू नहीं रखती।
ठीक है। ये जो है आपने लिख लिया तो वो ठोस हो गया। और यही पॉइंट है ना, ये आप सबके पास लैग करता होगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बार बार अपने काम के बारे में लिखते हैं, बताइए। कितने लोग हैं जो कभी रेगुलर कभी लिखते लिखते हैं हैं सर, अपने कभी काम कभी के बारे लिखते में? हैं, रेगुलर नहीं, कभी कभी लिखते हैं जब काम ज्यादा होते हैं ना। बाजार अभी जाते हुए आप सब लिस्ट लिखते हैं, पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट की किस दुकान में पहले जाएंगे ये सब नहीं लिखते, सब लिस्ट लिखते हैं मोटा मोटी। तो ये सब आपको कब करना है मालूम है? आपको माइंड, ये अपने माइंड को कंडीशनिंग कब करनी है? जब आप सोते हैं उसके पहले। कब करना है? जब काम कल करना है ना, तो एक दिन पहले ये सब कर लीजिए, ठीक है। सोने के ठीक पहले अगर आप कर लेंगे, आप एक काम कीजिए, जैसे कि नरेंद्र जी इन्होंने ये लिस्ट तैयार की है, ठीक है, टाइम डेट इन्होंने सब डाल दिया है। अब इनको क्या करना है कि ये सोएंगे ना, तो आप जहां वो सोते हैं बस ये कागज का टुकड़ा होना चाहिए, सोने के पहले इसको पढ़ लेंगे और अपने तकिए के नीचे रख देंगे। ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तब क्या होगा, कल जो है इनको याद रहेगा सब कुछ, कहाँ जाना है क्या नहीं करना है ये सब, ठीक है। तो चलिए, ये प्रोजेक्ट आपने बना लिया, ये आप लोग बहुत अच्छा आपने काम किया। आप चूंकि कल क्लास नहीं रहेगा और अभी समय है, तो आपको एक और टास्क देते हैं। आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस जल्दी से। हाँ यस सर। तो लिख दीजिए, देखेंगे कि ये ज्यादा यस है कि ज्यादा नो है, उसके हिसाब से देंगे टास्क। चैट बॉक्स में नहीं, आप लिख दीजिए टास्क मैनेजमेंट ग्रुप, लिंक तो मैंने दे ही दिया था। और पर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर वॉल्यूम नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। एक्यूप्रेशर का एक शॉप खोलने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली शीला जी खोलने वाली है, लेकिन अब ये आपके पास है। आ रही है आवाज मेरी अब? हाँ सर आ रही है। चलिए, अब शॉप जो है खोलना है एक्यूप्रेशर का, जहाँ एक्यूप्रेशर के सामान मिलते हैं और ट्रीटमेंट होता है। तो बताइए कि इसमें कैसे कैसे आपको क्या काम करना होगा, ठीक है। एक कागज लीजिए, आपको एक दुकान खोलना है जिसमें एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट होता है। आप उसको कह सकते हैं क्लिनिक, एक्यूप्रेशर सेंटर कह सकते हैं। आ गया क्लियर? जी सर। तो शॉप खोलेंगे आप अपने घर में ही खोलेंगे, रोड पर कहीं एक जगह लेंगे, दुकान लेंगे, ठीक है। जी। खुद ही ट्रीटमेंट करेंगे, किसी डॉक्टर को रखेंगे, ठीक है। क्या क्या सामान रखेंगे वहां पे, ज्यादा सामान रखना है या फिर छोटा छोटा ही सामान रखना है केवल?
ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे कि सामान बेचने पर ज्यादा फोकस करेंगे? ठीक है, कौन बैठेगा उसमें, समय कौन देगा, कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी? एक्चुअली जब आप पूरा एस्टिमेट कीजिएगा ना, ठीक है, खर्च वगैरह भी जोड़िएगा। हमको जब एक प्रोजेक्ट मिला था, इस तरह जिस तरह हम आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो हमको एक प्रोजेक्ट मिला था एक स्कूल बनाने के लिए, ठीक है। और सर ने पूछा, अफजल सर जो है हमारा क्लास लेते थे, हमने एक्चुअली इसका अलग से कोर्स किया था 6 महीने का, कस्टमर रिलेशन एंड सेल्स, डिप्लोमा इन कस्टमर रिलेशन एंड सेल्स, ठीक है, CRS, DCRS जो है ये नाम। उसमें हम लोग को भी प्रोजेक्ट मिला था इस तरह से। तो सर ने कहा कि तुमको मिलते हैं 50 करोड़, ठीक है, तो तुम 50 करोड़ में जो है एक स्कूल बनाओगे, जैसा तुम्हारा सपना है उस तरह का एक स्कूल बनाओगे। तो हमें लगा कि सर ये 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो शुरुआत में तो पता ही नहीं चला जब ये बनाने लगे कि ये स्कूल में 50 करोड़ कैसे खर्च होगा। सब कुछ लग रहा था कि नहीं ये तो आसान है, ये भी है वो भी है। लेकिन जैसे जैसे हमने चीजें बातचीत की, रेट पता किया, बिल्डिंग बनाने का खर्च पता किया, और कुछ लोगों से बात की जो घर वगैरह बनाना जानते थे, इंजीनियर सबसे तो उतनी ज्यादा मतलब डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे राजमिस्त्री से डिस्कशन किया। अब जब डिस्कशन किया, जैसा सोच रहे थे कि इस तरह की बिल्डिंग हो, इसमें ये रहेगा वो रहेगा, 50 करोड़ जो है ना कहीं गिनती में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे हवा हवाई सोचना लगे, लेकिन जब कंक्रीट जब लिखने बैठते हैं ना, तो वो बात अलग हो जाती है। तो अपना जो है कैसा क्लिनिक चाहते हैं आप, कितना होना चाहिए, उसका स्पेस कितना होना चाहिए, कैसा बैनर होगा, ठीक है। आप जो कुछ भी है आप उसको, इसमें देखिए प्रोजेक्ट में क्या है ना कि एकदम डीप में जाने से पहले ओवरऑल पहले डिस्कस करें किन किन चीजों के बारे में आप सोचने वाले हैं। जैसे सामान के बारे में सोचने वाले हैं, फर्नीचर के बारे में सोचने वाले हैं, प्रोडक्ट के बारे में सोचने वाले हैं, और सर्विस आप क्या क्या देने वाले हैं, कैसा रूम होगा। तो जो पहले मोटा मोटा जो कुछ आता है ना, पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है, रफ फिगर। उसके बाद हर और प्रोडक्ट लिख, फर्नीचर लिख लीजिए, ठीक है, लोकेशन लिख लीजिए। अब लोकेशन आप लिख रहे हैं तो उसके बाद आप डिटेल कीजिए लोकेशन कहाँ होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, ठीक है। ये डिटेल आगे फिर बढ़ेंगे, मतलब सिस्टमेटिक वैसे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या होता है, जैसे अब ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट सर्विस क्या देने वाले हैं। अब सर्विस में आप लिखिए ट्रीटमेंट देने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं, होम विजिट देने वाले हैं, फोन गाइडेंस देने वाले हैं, ठीक है, क्या है ये चीजें जो आप दे सकते लिखिए। उसके बाद प्रोडक्ट लिखिए, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट में आप क्या प्रोडक्ट देने वाले, एक्यूप्रेशर वाले प्रोडक्ट कितने देने वाले हैं, कौन कौन देने वाले हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कौन कौन देने वाले हैं, ठीक है। फिर डिटॉक्स का या फिर सप्लीमेंट एक्स्ट्रा कौन कौन से प्रोडक्ट रखने वाले हैं, देने वाले हैं, इसको लिस्ट कीजिए। तो जो बड़े आर्टिकल्स होते हैं ना, पहले उसको सोच लीजिए। फंडिंग कहाँ से होगी, इसको फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि कितना पूंजी निवेश आप करने वाले, आप कितने स्टाफ रखने वाले, कितना आपका मंथली एक्सपेंडिचर होगा और कितना खर्च होगा। अगर हम 50,000 का सामान रखते हैं और 50,000 हम हाथ में रखते हैं तो हम कितने दिन तक सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि तुरंत तो क्लिनिक रन नहीं करेगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना समय लग सकता है। तो कितने दिन तक जो है हम बर्दाश्त कर सकते हैं जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस को, और कितने दिन में हमारी अर्निंग आने स्टार्ट हो जाएगी, ये फाइनेंस का पार्ट। अभी तो शॉपिंग में बहुत आसानी से आपने शॉपिंग कर लिया, अब देखिए आप शॉप खोलना है,
ये प्रोजेक्ट अभी जमा करना है सर? अभी जितना बनाया उतना डाल दें या पूरा बहुत डिटेल चाहिए सर? इसमें टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? हाँ, आप जो है ना देखिए, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। आते जा रहा है ना, देखिए पहले मोटी मोटी चीजों पे आप उसको लिख लीजिए। जी। पहले क्या कीजिए ना कि जैसे आपने ओनिंग ए शॉप, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि जो मतलब कि बड़े आर्टिकल्स है ना, पहले उनको लिख लीजिए। जैसे क्या हो सकता है, प्लेस, लोकेशन हम जैसे करते हैं, और फर्नीचर, ठीक है, सर्विसेज, चलिए हम भी बना रहे हैं साथ में, आप लोग भी। सर थोड़ा सा भेजा है, देखिए प्रोडक्ट, प्लीज सर, थोड़ा सा भेजा, देखिए जरा। सीधा सीधा भेजे ना, इच्छा है बोलते देखने में दिक्कत हो रहा है, इसको सीधा करके भेजिए। कैसे सर? लोकेशन अंधेरी, प्रेशर इक्विपमेंट, अच्छा पहले से सोच लिया 50,000 स्टाफ पे, 20,000 इलेक्ट्रिक पे, 5,000 फर्नीचर पे, 1 लाख और अप्रॉक्स 3 फीट, 1 करोड़ और रेंट। ओके, अदरवाइज रेंट इतना। हाँ, एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ स्टार्टअप टाइम, ओके, हाँ हाँ 10% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए भी आप समय दे सकते हैं, 250% इन अ डे, 6 मंथ में। हाँ 6 मंथ में तो अच्छा है। 5,000 बस, नहीं 5,000 5,000 टू, तो एक दिन का, वो पर डे ही लिखा है सर, पर डे हाँ लिखा है तो सर। 250 लिखा है बस, इतना इतना इन्वेस्ट करने का 25,000 बात लिखा है है। सर, 50 पेशेंट पर डे हुए तो 25,500 रुपए के हिसाब से। यस यस, अदर एक्सपेंसेस 10,000 मंथली। ओके, दुकान का नाम अगर हाँ अभी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके हाँ नेम माय हेल्थ विद एक्यूप्रेशर, ओके। चलिए राकेश जी ने नाम भी दे दिया, वेरी गुड। प्लेस एंड रूम क्लिनिक 1 रेंट बेसिस 2,000 per month, मेन रोड। अच्छा, तो बिदानी में ये मिल जाएगा क्या? बिदानी क्या है? ओके, जगह का नाम है, रिक्वायरमेंट क्लिनिक टेबल चेयर कर्टेन etc 5,000 में चल जाएगा। टू अट्रैक्ट कस्टमर टू स्टाफ सैलरी 5,000 एक्यूप्रेशर किट टू बी अपडेटेड इन मार्केट, 2,000 में चल जाएगा, ठीक है। सीड्स कप्स, ठीक है। और आप सामान बेचेंगे नहीं बेचेंगे इसको भी देख लीजिएगा। फ्लैश बोर्ड से आप मार्केटिंग करेंगे, ओके। बेस्ट अप्रोच टू आवर पेशेंट, वेरी गुड। रिक्वायरमेंट, एक्यूप्रेशर की एक शॉप खोलनी है, क्लिनिक की जगह का चुनाव, साइज ऑफ क्लिनिक, प्लेस, इंटीरियर मैपिंग करना है, कार इंटरनेट फर्नीचर टेबल चेयर एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर यूजेस, 1 फोल्डिंग बेड, ओके। गुड्स फॉर सेल और मैन्युफैक्चर इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर इजी ट्रीटमेंट, शॉप रिंगर कॉल, ये सब हो गया, वेरी गुड। लॉकर बॉक्स फॉर कीपिंग पेमेंट्स, लॉकर, ये देखिए इन्होंने कितना दूर का सोचा, इनको लॉकर भी चाहिए, इतना पैसा आ जाएगा तो फिर वो तो रखना ही लॉकर में, ठीक है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। चलिए और भी लिखिएगा, जितना ज्यादा। देखिए होता क्या है ना कि लोग अपनी जिंदगी में किसी चीज को अचीव क्यों नहीं कर पाते,
क्योंकि वो उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। प्रकृति का एक नियम है, जिस चीज को आप देखते हैं ना वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं वो सच हो जाती है, लेकिन आप सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। आप समझिए। मोनिका होलिस्टिक पॉइंट। अच्छा मोनिका जी, आपने ओपन किया हुआ है पहले से या फिर ये खोलेंगे? आवाज नहीं आई, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी सर, मैं इसी पे काम करती हूँ, मोनिका होलिस्टिक पॉइंट। अच्छा, कर रहे हैं, पहले से है? हाँ, अभी स्टार्ट किया है सर। टेबल एक है? एक ही है सर, वो भी घर में ही है। अच्छा, चेयर है 4? एक रूम में ही हाँ करती हूँ। अच्छा शिला जी देख लीजिए, ये घर में इनका है। जी ठीक सर। है, अच्छा अच्छा बनाई है। अच्छा वेरी है मैम। नाइस, बहुत अच्छा है ये। देखिए। अच्छा लार्ज बनाना है, क्या है? बैनर है वो, बनाना है जैसा दिख रहा बैनर था। बैनर है। स्टडी चार्ट है, कर्टेन है, विजिटिंग कार्ड है, और क्या वेंडर मशीन है? वेंडर मशीन क्यों रखी है? वाइब्रेटर हो, मसाजर, ऑयल है, कपिंग है। हम सोचे कि वेंडर मशीन पे मतलब पैसा वेंड करने वाली मशीन, इतना काम बढ़ गया कि रखना पड़ा घर। ये सही सर। ठीक है, तो चलिए। और नहीं, ये एक्चुअली पैसे का काम रहता तो अलग बात होता। भगवान करे कि आप लोग के पास भी एक एक जो है वेंडिंग मशीन अपने घर में हो, बच्चे सबको जब भी जरूरत पड़े तो वो उससे निकाल लें। ऐसे माँ बाप तो जो है वेंडिंग मशीन होते ही हैं बच्चों के लिए। ठीक है, जब मर्जी तब जो है, उनको कोई पासवर्ड भी नहीं चाहिए। 2 बार अगर रोने लगेंगे तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली कैश जो है निकल जाता है। तो वेरी गुड। तो ये मतलब कि ये जो एकदम प्रैक्टिकल है मोनिका जी का, क्योंकि इन्होंने अपने घर में खोला है ना, तो इनको ज्यादा जानकारी है, क्योंकि ये इस चीज का है। तो मैनिफेस्टेशन पे आ रहे थे। होता क्या है ना कि हम लोगों को कोई चीज इसलिए नहीं मिलती है ना, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते नहीं है। और प्रकृति ने व्यवस्था की है कि आप जिस चीज को सोचेंगे ना वो धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के सर हम तो बहुत सोचते हैं लेकिन कहाँ कुछ होता है। तो यही है, यही कारण है। ये हम लोग जो है माइंड की कंडीशनिंग नहीं करते हैं इस तरीके से। और भी फ्रेंड्स इनका अगर वाक्य है तो लिखिए और शेयर कीजिए। ये हुआ कंडीशनिंग। ठीक है, अब आप इस तरह से 4 बार लिखिएगा ना तो आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, केवल बैठ के जो है मतलब दिन में 1 बार 5 मिनट जो है इस पर समय देकर लिख लीजिए। अगला दिन फिर कुछ लिखिएगा, कंटिन्यू आप डेली लिखिए। 10 से 15 दिन के भीतर आपके भीतर का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इतना ऑर्डर मिल जाएगा ना आपसे, ठीक है, इतना, तो वो क्या करेगा ना, वो पूरा व्यवस्था कर देगा। आपका दिमाग जो है ना दुनिया का सुपर कंप्यूटर है। वो ये क्या करता है, इसके नेटवर्क में दुनिया के सभी जो है आते हैं, क्या करते हैं, ये कंप्यूटर, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, शॉप खोलना है एक्यूप्रेशर सेंटर। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि शॉप खोलना है ना, आप ये लिखे है ना, अगला बार नहीं लिखिएगा, सीधे आप जो है ना उसको, पहला बात तो आपको मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन मतलब कि आप ये मेंटल कंडीशनिंग करेंगे अपने खुद की। दूसरी चीज कि आप ये हमेशा विश्वास करेंगे कि हमने खोल लिया है। आप ये विश्वास करेंगे कि हमने शॉप खोल लिया है। तो शॉप खोल लिया तो उसका नाम होगा, नाम लिखिए, है ना। और इस तरह से लिखिए कि आपके यहाँ ये सब है ना। ठीक है, शॉप खोलना है, एक्यूप्रेशर सेंटर, एक शॉप देखना है, शॉप में अपने एरिया में होना में चाहिए। क्यों एरिया में क्यों होना चाहिए? ये तो गड़बड़ है। जहाँ
कस्टमर आ सकता है ना, वहां खोलिए जाके। आप ही के एरिया में रहे, ऐसा क्या जरूरी है? अब देखिए, ये जो है ना, इस चीज को ध्यान दीजिए। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो इनका अच्छा बिजनेस है, घर कहीं है, दूर से आते हैं, नहीं उस सर, जगह पे आते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, जहाँ पे सेल हो। दुकान किस लिए खोलेंगे आप? ताकि आपको ज्यादा कस्टमर मिले, है ना, ज्यादा सेल बढ़े। तो ऐसी जगह में खोलिए ना जहाँ पे आज लोग आ सकते, है ना। अब जो फाइनेंस का अगर दिक्कत होगा तो अलग चीज है, आप कर्ज लेके, लोन लेके आप अगर ऐसी जगह पे शॉप खोलेंगे जहां पर फुटफॉल होता हो, तो क्या होगा ना, आपको रिटर्निंग भी आएगा, ठीक है। बस आपको रेंट ज्यादा लगेगा। और सेम चीज जो है आप अपने घर के आसपास खोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, आपके मन में डर है कि चलेगा नहीं चलेगा, हम शॉप को दे नहीं पाएंगे ये, और इस डर के कारण जो है आपका शॉप नहीं चलेगा। आपके मन में तो पहले से डर है कि अपना एरिया में खोलेंगे, सस्ता होगा, ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन दिक्कत है, फर्नीचर का आपका कॉस्ट उतना ही पड़ेगा, स्टाफ का कॉस्ट आपका उतना ही पड़ना है, ठीक है, सभी कुछ, बिजली बिल, लन सब कुछ का कॉस्ट उतना ही पड़ना है। केवल आपको जगह का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन जगह का कॉस्ट बढ़ेगा ना तो उससे कई गुना ज्यादा रिटर्निंग भी आएगी। आप देखते होंगे हर आपके शहर में एक ऐसा गली या रोड होता है जिसमें डॉक्टर्स की दुकानें होती है, ठीक है, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसी जगह अपनी दुकान खोले। डॉक्टर्स जिस गली में है उसी गली में एक दूसरा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, भले ही उसका रेट हाई हो, छोटी सी जगह में जाए गुमटी के जैसा, फिर भी जो खोलेंगे तो वही खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से रिटर्निंग होने की आशा है, ठीक है। तो अपने दिल से डर को हटा दीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा होगा तो क्या अपने ही इलाका में आप खोलेंगे कि उस जगह जाके खोलेंगे जहां पर रेंट हाई है, ठीक है, लेकिन वहां रिटर्निंग भी हाई होती है, ठीक है। तो अपने पैर में पहले कुल्हाड़ी नहीं मारना है, आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव चीजों को। तो मैनिफेस्टेशन का रूल जो है, जो आप इस तरह से टास्क बनाते हैं ना, और जब ये माइंडसेट को कंडीशन करते हैं, तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डीप जाकर सोचना, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, ठीक। दूसरा है कि जो सोचेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है। तीसरा चीज कि आप ये महसूस करेंगे, अब लिखने के बाद आप ये महसूस करेंगे, मेडिटेट करेंगे और दिमाग में सोचेंगे ये सब कुछ हो गया है मेरे पास, ठीक है, ये महसूस करना है। जब आप ये रेगुलर ये करेंगे, रेगुलर लिखेंगे और ये महसूस करेंगे, तो ये हो जाएगा। 10 से 15 दिन में आप देखिएगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन बन गया। जैसे देखिए अभी क्या है ना, सिचुएशन बन जाता है। अब आपको हम बताते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण हम देके बताते हैं। कि अभी हमने जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। और हम सोच रहे थे कहाँ से एक तो प्रोजेक्ट जो है हम कहाँ से लेके आए ताकि जिस पर लोग सीख सकें, ठीक है। हमने लिखा है इसको कि प्रोजेक्ट देना है, से 2 प्रोजेक्ट देना है। उसके बाद क्या हुआ, हम आपको ये पर्सनल बात बता रहे हैं, अभी की बात बता रहे हैं, ठीक है, जस्ट कल और आज की बात बता रहे हैं, ठीक है, रियल इंसिडेंस। जब हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टार्ट किया तो फिर हमें लगा कि एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिस पर सब मिलकर काम करें और सबको सीखने का मौका मिले। एक व्यक्ति ने फोन किया कि सर हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं यूडेमी के जैसा, जिसमें एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी के सभी कोर्स रहेंगे और सस्ते दर पे रहेंगे, जिस तरह यूडेमी में है उसी तरह से, ठीक है। और उसने हमारे बारे में जानना चाहा और बातें उसके साथ डिस्कशन हुई। कोई जान पहचान नहीं था उस व्यक्ति से हमारा, और कहीं से उसको मेरा नंबर मिल गया, ठीक है। उसने कॉल लगा दिया। हम सोच रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट लें। अभी देखिए, उसने कहा कि सर आप हमारे साथ जो है कुछ समय दीजिए, हम लोग को गाइड कीजिए। तो हमने कहा कि कैसे गाइड कर सकते हैं। तो उसने कहा कि कोई एक कोर्स जो है हम लोग को करा दीजिए ताकि हम लोग को भी लगे कि कैसा अगर होता है फिर आगे हम लोग काम करें। फिर उसी ने कहा कि कोई ऐसा कोर्स बनाइए जिससे मतलब हेल्थ का हो, सबको हेल्थ मिले। तो हमने कहा ठीक है, हम स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कोर्स आपके साथ शेयर करते हैं। अभी देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ये सोचे नहीं थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट के रूप में आपके पास आ गया, जो हमारे जो है सोशल मीडिया टीम के लोग, ठीक है।
हमने सोचा था कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, और हम चाहते थे कि हम एक सर्विस वाला जो है कोई प्रोजेक्ट उठाए और हम एक प्रोडक्ट वाला कोई सर्विस उठाए, जिससे जो है आप लोगों को दोनों तरह की ट्रेनिंग हो जाए जो हमारे सोशल मीडिया मेंबर्स। तो जो सोशल मीडिया मेंबर्स हैं, स्पेशली जैसे शीला जी हैं, राकेश जी हैं, ठीक है, और भी जो लोग हैं यहाँ पे। अभी क्या है ना, आज फोन कर दिया किसने, जागरूल मैम ने, कि राखी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, बस हमने लिखा कि सोशल में, मतलब कि सोचा और उसको लिख लिया। अगर आप जो है अब देखिए, अभी हमने आपको ये बोल रहे हैं, अच्छा आप मेरी बात सुन रहे हैं सभी? हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? यस सर। हम जो सोच रहे थे ना वो मैनिफेस्ट हो रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो क्या हो रहा है? मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। जो हम कल सोच रहे थे वो आज मैनिफेस्ट हो रहा है, और हम किसी को बोल नहीं रहे हैं। हम क्या करते हैं, ग्रुप है इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। देखिए, आज का मेरा क्या काम था, सोशल मीडिया टीम को डेलीगेट करना, प्रोसेस समझाना, प्रोजेक्ट देना है, ये हो गया। ये हमने सोचा था किसको क्या प्रोजेक्ट देते हैं, उस समय तक हमको मालूम नहीं था, ठीक है। अब आप देखिए, ये कितने बजे की बात है, 6:08। हमने अपने टारगेट रखा था, ठीक है। अब जो है हम कल भी जो है डेलीगेट टास्क टू न्यू मेंबर से हमने टारगेट रखा था दिमाग में, लेकिन हम उसे नहीं कर पाए, ठीक है। और जब हमने सुबह में जब रात को सोने के पहले हमने कमिटमेंट अपना चेक किया, ठीक है, तो 2 कमिटमेंट ही पूरा हुआ। मतलब ये वाला टास्क वाला कमिटमेंट नहीं हुआ था, हमने सोचा था लेकिन नहीं हुआ। उसके पहले वाले दिन के बारे में फिर आपको देखते हैं। उसके पहले वाले दिन का मेरा क्या कमिटमेंट था, 1 बजे की मीटिंग जो हो गई, PDF तैयार करना हो गया, कोर्स सेटअप ऑन एप्लीकेशन ये भी हुआ, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट, ठीक है। तो इसमें हम सोच रहे थे कि ये कंटेंट क्या होगा, तो हम उस चीज के बारे में 3 दिन से सोच रहे थे, और आज जो है मतलब कि डेलीगेट करना था काम को। तो कल उस लड़के ने हमें फोन किया, वो दूसरे नंबर पे है, अदरवाइज हम उसको भी दिखाते आपको, ठीक है। उसने फोन किया, अब जो है देखिए, ये इन्होंने फोन किया कितने बजे, 9:44, हाँ 11 बजे। मतलब क्या है ना कि हम जो सोच रहे थे कि कहाँ से हम एक प्रोडक्ट को जो लाएं और आपके मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए उसको रखें, हमने किसी को कहा नहीं, बस सोचा और उसे डेली हमने लिखा। देखिए 11 बजे उन्होंने फोन किया, ठीक है। और ये इन्होंने क्या फोन किया, इन्होंने कहा कि सर हमारे पास प्रोडक्ट सेल करना है। हमने इन्हें नहीं कहा था कि आप हमको फोन कीजिए और हमको प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताइए, ठीक है। लेकिन इन्होंने खुद फोन किया, ठीक है। एक्चुअली पहले भी हम लोग काम करते रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हो क्या रहा है ना, कि जो हम चीज लिख रहे हैं ना वो फिर धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब जो कुछ लिख रहे हैं ना वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो आपको लिख के जो है ना उसकी प्रैक्टिस करनी,
ठीक है, और जितना ज्यादा आप लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे और ऐसा फील करेंगे कि वो चीज आपको अचीव हो गया, तो वो चीज अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शीला जी का क्या है, शीला एक्यूप्रेशर सेंटर। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है ना, ये इन्होंने, अच्छा अच्छा, ये छोटा वाला सिग्नेचर, अच्छा छोटा राइटिंग लिखना आपने छोड़ के बड़ा लिखा है। ओके, 10 AM टू 7 AM टू 7 PM। अच्छा, ये दिन भर रहेगा, 7 बजे से 7 बजे रात तक रहेगा, मंडे टू संडे रहेगा। ठीक है, 2 रूम रहेगा 12 बाई 12 का। जिमी, मेथी टेप, कपिंग, सोलर रोलर, मोक्सा, मैग्नेट। ओके, चार्ज 200 रुपया। और बैनर रहेगा, ह्यूमन पॉइंट का चार्ट रहेगा नगर निगम से। तो देखा आपने शिला जी, आपने जो लिखा है जी वो कितना कम लिखा है। सर, लिखे थे, उसके बाद आप ही की बात हम सुन रहे तब से। तो समझ रहे हैं ना कि आपने लिखा ही कम है तो हो भी रहा है कम। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, तो अब आप लिखिएगा ज्यादा तो होगा ज्यादा। ज्यादा। तो आप जितना चाहते हैं ना उतना लिखिए, उसका नक्शा बनाइए। जब नक्शा बनेगा ना तो बिल्डिंग भी बन जाएगा। ठीक है, आप एक नक्शा बना के रखिए अपने पास। अब घर जिस दिन स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट होगा, उस दिन तो आप नक्शा नहीं बनाइएगा ना। जी जी ठीक है, तो आपका नक्शा कमजोर है, छोटा है, बड़ा नक्शा बनाइए, इसमें बड़े लक्ष्य रखिए। और दरअसल आप अंदर से चाह ही नहीं रहे कि इस तरह का कुछ हो। ठीक है, आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाइए कैसे करना है। आपका अगर ये लक्ष्य नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, थक तो नहीं गए ना। नहीं सर। सर आप भी नहीं कैसी बात सर, कर रहे हैं, थक तो काम करने वाले इतने से ये थक जाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज आपने समझा कि ये कैसे तैयार करते हैं ये सभी चीजें। अब आप लोग को टास्क मिलेगा आपको एप्लीकेशन पर। ठीक है, नया टास्क मिलेगा और वो आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको फायदा ये होना है कि हम टास्क दे सकते हैं बिना ग्रुप में जो है डिस्टर्बेंस लाए हुए। ठीक है, तो टास्क मैनेजमेंट का हमने दिया हुआ था लिंक। ओके, तो आप लोग सभी जो है ना एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पर हम शेयर कर देंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन का लिंक हमने शेयर तो किया, यहाँ नहीं आया तो इसको फिर से हम देख लेंगे। सर आया था। आया था ना, हाँ कहीं सर। दिखा नहीं। और जो जो लिंक आप लोग को मिल रहे हैं ना एप्लीकेशन में, सबको जो है करते जाइए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सभी कुछ एप्लीकेशन पे शिफ्ट करेंगे। सर अभी तक एप्लीकेशन को बराबर अप्लाई करना नहीं आया, खोलना वो सब आ नहीं रहा है। वहाँ पे पेमेंट का और पेमेंट वो वाले सब। में नहीं जाना है, आपको बैच में जाना है। ठीक है, अच्छा आप बैच में जाइएगा ना तो जो सर, कोर्स, यही ना टिल डेट 605 सब्सक्राइबर वही वाला है ना। नहीं नहीं वो नहीं है। नहीं कांता जी, ऐप आप डाउनलोड करो, उसमें है, सर ने बताया था। नहीं नहीं, वो तो मैंने डाउनलोड कर लिया। देखिए एप्लीकेशन है, हाँ
एक्चुअली हमने डिलीट किया था। एप्लीकेशन खोलते हैं, राजीव भैया के नाम से चेहरा दिखाई देगा, हमारा मेन हाँ। नंबर दिखाई देगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हाँ। हैं तो आपको ये पेमेंट वाला ये सब ऑप्शन दिखता होगा, है ना? हाँ। तो यहाँ नहीं हाँ। जाना है ना? अच्छा। आपको जाना है बैच हाँ। में। बैच देख रहे हैं, हाँ। बैच को मैंने किया। अब ये हाँ। सब कोर्स है, ठीक है, ये सब कोर्स हैं। और आपको जैसा भी टास्क मैनेजमेंट वाला था ना, हाँ। अच्छा, हम ही ने नहीं उसको लिंक ओपन किया, बाकी सबने कर लिया, तो हम भी कर लेंगे। अब जैसे ये एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स टच किया हमने, ठीक है, तो इस में है, आप राइट साइड तरफ जाइए, ऐसे ऐसे बढ़िए, ऐसे। हाँ। ये वीडियो वाला जो ऑप्शन है ना, हाँ। इसमें आई। तो इसमें हमने 2 ओके। फोल्डर बनाए हुए हैं, एक है एक्यूप्रेशर का, बेसिक एक्यूप्रेशर का, ठीक है, हाँ। और दूसरा है पंचगव्य का, हाँ। ठीक है। इसमें वीडियो है, इनको आप हाँ। चला सकते हैं, टच कीजिएगा सब चलने लगेंगे, ओके। ठीक है, हाँ। आराम से आप देख सकते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई इशू नहीं है। ये फिर आप थोड़ा सा दाएं और बढ़िएगा तो यहाँ आपको मिलेगा फोल्डर स्टडी मटेरियल का, कंटेंट फोल्डर। हाँ। कंटेंट फोल्डर में आपको ये पीडीएफ, ये इस तरह के इमेज दिए हुए हैं, जो जरूरी इमेज हैं, पीडीएफ सब आपको यहीं पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब खुल जाएगा, ठीक है। सभी कोर्सेज जो हमारे हैं ना, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ओके अगर सर, आपको कुछ समझना है ना, ठीक तो है, मैं फोन कर लूंगी सर आपको। फोन नहीं कीजिए, आप सबको फोन करेंगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ है। यहाँ हाँ, देखिए, अच्छा सर। ये 3 डॉट है ऊपर लेफ्ट तरफ में, 3 लाइन खींचा हुआ है, उसको हाँ। टच किया आपने, ठीक है। और हाँ। उसके बाद जो है, आप इसमें आप देखिए यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, हाउ टू यूज ऐप, हाँ। ठीक है, इसको हाँ। दबाना है। ओके। अब इसमें FAQ फॉर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जो है, अब जैसे क्या है, टीचर से कैसे चैट करना है, हाँ। बैच रिक्वेस्ट कैसे कैसे भेजना है, हाँ। फीडबैक कैसे देना है, ठीक है, कोर्स हाँ। स्कोर कहाँ है, चेक इसमें कंटेंट चेक कैसे। तो जो नॉर्मली जितने आपके सवाल है ना, वो सब यहाँ हाँ। दिए हुए हैं, ठीक है। ओके। अब हाँ। जो है जैसे कोर्स बाय कैसे करना है, हाउ टू बाय ए कोर्स, आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अब ये जो है, ये वीडियो चलेगा, ठीक है। ओके। तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट्स जो है साइड में, यहाँ पे, अनुपम जी देख रहे हैं आप? देख रही हूँ सर, देख रही हूँ। देखिए, ये आपने ओपन किया है ना, तो ये बैच में जाके आपको सब चीजें मिलेंगी, ठीक है, कोर्स वगैरह सब। और अगर आपको चैट करना है तो चैट में आ जाइए। सर पर जितने कोर्स आप दिखा रहे हैं, आप उतने हमारे में तो नहीं आ रहे हैं इतने कोर्सेज। वो एक एक करके आ जाएंगे, हम अपलोड भी नहीं किए हैं ना, लेकिन जितने दिखा रहे हैं ना, सबके हम कोड देते जा रहे हैं, जितना जितना हम अपलोड कर रहे हैं सबके कोड आपको मिलते जा रहे हैं ग्रुप में। और ओके ओके, आप जो है सबको क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, वो आपको बैच हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। हाँ वो तो आ रही है, बैच रिक्वेस्ट तो आ रही है। तो ये जो बैच है ना, यही बैच जो कोर्स हैं, यही बैच है, हाँ। ठीक है। बैच मतलब वर्कशॉप, ये सब ग्रुप है, जिस तरह व्हाट्सएप है उसी तरह ये मतलब कि बैच। और ये जो चैट है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप के जैसा है, ठीक है? चलिए, अभी देखिए, यही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करके हाउ टू यूज ऐप जाइएगा। हाँ, तो काफी काम आप लोगों ने भी किया और हमने भी 2 घंटे मेहनत की, क्योंकि कल हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और टास्क मैनेजमेंट में अभी आपको और ग्रुप्स मिलेंगे और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे,
आपको एप्लीकेशन पे टास्क मिलेगा, ठीक है। अभी हम शुरुआत में ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप एप्लीकेशन पे उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। उसमें आपको मतलब कि बताएंगे हम पर्सनली सब। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।